रेड फ्लैग वो फ्लैग नहीं है जिसकी कलर लाल हो, ये रेड फ्लैग है जो कि रिश्ते में टर्मिनोलॉजी दी गई है पार्टिकुलरली कि ही और सी, अगर उसमें ये पार्टिकुलर कैरेक्टर है तो ये रेड फ्लैग है। बट आई थिंक कि जो टर्मिनोलॉजी गिवन इन द रिलेशनशिप फॉर पार्टिकुलर एक्ट और द थिंग दैट द पर्सन डू और ही और सी माइट बी डूइंग, उसको रेड फ्लैग दे दिया जाए। बट अगर आप इसको डीपली देखेंगे तो रेड फ्लैग जो टर्मिनोलॉजी है यही एक रेड फ्लैग मेरे को तो लगता है। अब ऐसा क्यों? देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल तो विल से यार वो लेट आती है, रेड फ्लैग है। हज़ार लोग ऐसे भी हैं वो कहेंगे यार वो बातें काफ़ी ज़ोर से करता है, रेड फ्लैग है। एंड ऐसे पता नहीं कितने हैं, मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं रेड फ्लैग की, तो ऐसे ऐसे रेड फ्लैग है। बट आप सोच के देखिए, एक बार लेट आना, दो बार लेट आना क्या रेड फ्लैग है? ज़ोर से बातें करना क्या रेड फ्लैग है? ज़ोर से हंसना, खिलखिला के हंसना, खुल के बातें करना, इट कुड बी ही और सी, क्या रेड फ्लैग है? बट आप देखेंगे इधर उधर अगर सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रेड फ्लैग में डाल दिया गया है। एंड मोर ओवर एट लार्जर एस्पेक्ट हर चीज़ को इन्होंने रेड फ्लैग डाल दिया। लाइक ही केयर्स अबाउट, ही फील्स अबाउट, रेड फ्लैग है। इट कुड बी सेम फॉर द अदर जेंडर, सब रेड फ्लैग है। बट हाउ इफ समबडी ही और सी इज फीलिंग टू, अगर दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई एक एक्सप्रेस कर रहा है, कोई ज़्यादा फील कर रहा है, ये रेड फ्लैग कैसे हो सकता है? बट एट लार्जर एस्पेक्ट समहाउ इन बहुत सारी चीज़ों को रेड फ्लैग में डाल दिया गया। बट इन द एस्पेक्ट ऑफ रेड फ्लैग, कंसिडरिंग दैट द पार्टिकुलर पर्सन इज रियली इन टू यू और नॉट, मैटर ये करता है। देन हाउ यू विल फाइंड की, और हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कोई आपके साथ में सच में है, सच में कमिटेड है। तो इट्स नॉट दैट कि यू लुक फॉर द पार्टिकुलर साइन, दीज आर नॉट द साइन। ये छोटी छोटी चीज़ों में छिपी हुई होती है। लाइक हाउ दे एक्ट विद यू, हाउ दे बिहेव विद अदर पीपल, ये बिहेवियर पैटर्न में होता है, कैसे आपसे बर्ताव करते हैं। लाइक कि अगर आप देखेंगे कि कोई स्पेशल ओकेजन है, तो स्पेशल ओकेजन मोस्टली जब भी हम कहीं जाते हैं पार्टी में या कहीं कोई इवेंट में, तो हम बड़े सज धज के जाते हैं। बट जब हम घर पर रहते हैं तो क्या हम सज धज के रहते हैं? सो वी नीड टू फाइंड इट। और ये समझना हमें ज़रूरी है कि क्या सामने वाला इंसान क्यूरेटेड है। बिकॉज कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी कुछ चीज़ें स्टेक पर होती है, तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। एंड परफॉर्मेंस विद द एस्पेक्ट और द कॉस्ट ऑफ कि कुछ चीज़ें स्टेक पर है, आपकी छवि स्टेक पर है, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, ये स्टेक पर है। तो आई थिंक कि ये रियलिटी नहीं है, ये इल्यूजन है। रियलिटी मोस्टली कम्स एट योर होम, योर ओन प्लेसेस। आप जब साथ में रहते हैं, कोई देख नहीं रहा, तब आती है रियलिटी। एंड मीनवाइल जब आप साथ में रहते हैं एक दूसरे के, तब उस वक्त पे चीज़ें रियल सेल्फ निकल कर आता है। क्योंकि जब चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती है, देन वी एक्ट हु वी आर, हम उस तरीके पे एक्ट करते हैं जैसे हम हैं। लाइक सी एट एनी मोमेंट यू कॉल योर पार्टनर और यू कॉल योर फ्रेंड, whosoever it could be, आप कॉल करते हैं, इट वाज नॉट प्लान। देन हाउ दे एक्ट इन द सेम केस, कभी आप उन्हें कहते हैं कि चलो बाहर चल के घूम के आते हैं, या वो आपको कहते हैं, हाउ यू एक्ट, हाउ दे एक्ट। देन उस वक्त पे समझा जाता है लोगों को कि क्या वो रियल में आपके साथ खुश हैं या नहीं है, या क्या आपके लिए वो सही में सही इंसान है या नहीं है। सो एट दोज लिटिल मोमेंट्स
और दीज लिटिल मोमेंट्स आर नॉट कि एक दो बार हो गई चलो जी ये तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज कि चीज़ें कभी कभी उतनी अच्छी नहीं हो सकती एज एक्सपेक्टेड इट शुड बी। देन हमें ये भी लेके चलना होगा, इफ देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन द बिहेवियर पैटर्न देन देयर इज अ चांसेस कि कुछ चीज़ें ऑफ है। लाइक से आर योर कन्वर्सेशन इन डेप्थ, कन्वर्सेशन डेप्थ में हो रही है, आप किस तरीके से एक दूसरे के सामने बिहेव करते हैं, हाउ योर बिहेवियर पैटर्न, हाउ यू आर लाइक कि ईच अदर के साथ किस तरीके से हैं दूसरे लोगों के सामने। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब इसमें ये है कि क्या आप एक दूसरे के लिए इनकन्वीनियंस उठा रहे हैं, आर यू गाइज टेकिंग सम रिस्क, कुछ ले रहे हैं, इज देयर इकोनॉमिक स्टेक पर है, इकोनॉमिकली इस चीज़ें, क्या एक दूसरे के लिए आप रियली कमिटेड है। इसमें ये होती है कि लाइक कि हाउ दोनों कैसे एक दूसरे को फील करा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। लाइक इट कुड बी ए स्मॉल गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है छोटा मोटा, इट्स नॉट लाइक ये बहुत बड़ा गिफ्ट होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। छोटी छोटी गिफ्ट में, छोटी छोटी चीज़ों में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखना होता है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से कंसिस्टेंट हैं, ये काफ़ी बिहेवियर पैटर्न है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि एट लार्जर एक्सटेंट वी इग्नोर द थिंग्स वी सपोज टू लाइक कि नोटिस करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लाइक कि एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारी एक फियर होती है कि अगर ये चीज़ें हम समझ जाएंगे ये गड़बड़ हो जाएगी। वी लिटरली फियर टू डू समथिंग, और कुछ बुरा होने वाला था हम डरते हैं, इवन ये कि होना ही होना है तब भी हम डरते हैं। एंड आई थिंक कि इट्स बेटर कि अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि होना ही होना है, तो स्टार्टिंग में हो जाए, बिकॉज यू हैव सम टाइम टू कोप अप विद दैट थिंग एंड देन आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड लाइक इस तरीके से तो हमें ये ज़रूरी होना चाहिए कि हम सामने वाले इंसान के समझें। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पार्टिकुलर पर्सन इन इनिशियल स्टेज। अगर आप इनिशियली नहीं समझते हैं उस चीज़ को, या इनिशियली आप इग्नोर कर देते हैं, तो एट लेटर स्टेज इट विल हैव अ ग्रेटर प्रिकॉशंस, और आपकी चीज़ें इकोनॉमिकली, मेंटली, इमोशनली आपका स्टेक ज़्यादा रहेगा। सो इट्स बेटर कि शुरुआत में चीज़ें समझ ली जाए, क्योंकि शुरुआत में चीज़ें समझ लेने से आपके पास वक्त रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई इंसान खराब है, कोई परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ लाइक कि कम्प्लीटली गुड पर्सन, कुछ नहीं। हर इंसान अपने आप में ठीक है, हर इंसान में कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं। एवरीबडी कैरी देयर इम्परफेक्शन एंड परफेक्शंस। ये आपको देखना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या ठीक नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है। सेकेंडरी, रिश्ते, रिलेशंस, प्रेम संबंध आपके हैं। प्लीज़ एंड प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब टू द पीपल हु से इफ द पार्टिकुलर पर्सन इज डूइंग दिस थिंग, आप उसको हटा दो। नो, किसी भी सामने वाले इंसान के ऊपर देखकर, समझकर, सुनकर आपको कोई भी एक्शंस नहीं लेने हैं, बिकॉज कि इमोशनली आप समझते हो, मेंटली आप समझते हो, हर तरीके से आप समझ रहे हो, आपको ज़्यादा पता है सामने वाला क्या है। सामने वाला वेदर इट्स मी, वेदर इट्स अदर पीपल, कोई भी हो सकता है। वी आर एक नज़रिए से बात कर रहे हैं, एक नज़रिए से बात करके कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी संबंध, जो भी आपकी निष्कर्ष आते हैं, इट्स सपोज टू बी योर ये आपका नज़रिया होना चाहिए, योर डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए आपका, और किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स योर्स, नॉट देयर्स, नॉट माइंड, किसी और का नहीं है। इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन द स्टार्टिंग
rather than taking at the last moment. It's too important. Thank you.